पे क्या कहेंगे विधायक जी? कल भी पटना के राजधानी में पटना सिटी में इसको गला काट करके जो है खुलेआम जो है गला काट दिया गया। भैया रोज दिन रात दिन पेपर, हालांकि पेपर तो यहाँ सत्ता द्वारा मैनेज है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि रात दिन हत्या, बलात्कार, पलायन, भ्रष्टाचार, हर कुछ लगा हुआ था। कल भी मेरे क्षेत्र में एक युवक की गला काट करके हत्या कर दी। सिर्फ उसका गला काट के नहीं, सिर्फ सर ही मिला है, उसका धड़ अलग मिला है। तो ये विधि व्यवस्था ये नहीं, खगड़िया का मुद्दा नहीं है, पूर्णिया का मुद्दा नहीं है, क्या जहानाबाद का मुद्दा नहीं है, बहन बेटियों का सिर्फ पटना का मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र आप लोग भी जहाँ से हैं, आप भी तहकीकात करेंगे तो आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। और भ्रष्टाचार पे तो कुछ कहना ही नहीं है। जिनको भी लगता है भ्रष्टाचार नहीं है, सुशासन है, उन्हीं को मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ चले किसी ऑफिस में, जहां वो ही लेके चले वहां चलते हैं हम लोग। आप लोग भी मीडिया की बहन हो, भाई हो, आप जहां चलिए उसी ऑफिस में 10 गो ऑफिस है और 10 गो लोग को हम लोग पूछेंगे। आपके साथ में भी रिपोर्टर बन के चलना चाहूंगा और पूछेंगे भैया आपका काम कैसे हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे बोला कि कुछ दिन समय हमको दीजिए। सम्राट से नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, गृह मंत्रालय फेल है। सम्राट चौधरी जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए और उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए कि हमने जो वादा किया था आप लोगों को, बुलडोजर बाबा का जो हम लोगों का था, वो हम फेल हो गए हैं। अपराधी मेरा भाई नहीं मान रहा। जगदीश नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से, आप जो पुलिसिया इकबाल होता है वह कायम कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वह कायम कीजिए, अपराधियों में जो भय होता है वह भय पैदा कीजिए। और जो नाम सुनते हुए थर थर कांपता है, रोज सुनते हैं सिविल कोर्ट को उड़ा देगा, तो फलना जगह गला काट दिया, फलना की बहन बेटी को मार दिया, उसका बलात्कार हो गया। तो भैया ये क्या सुनने को मिल रहा है? तो सम्राट बाबू कुछ तो कीजिए, वरना नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र तो दीजिए। ऐसे अपराधियों पर SIT की टीम लगातार सम्राट चौधरी के द्वारा गठन कर दिया। हमने तो कहा था कि SIT और फैसिलिटी है, ये SIT फैसिलिटी है लिपापोती वाला, मैंने तो पहले कहा था। और वो से अच्छा CBI फैसिलिटी हो गया ना, CBI अभी तक चेक क्यों नहीं किया? जानकारी है मुझे, उसके अनुसार CBI ने केस एक्सेप्ट किया है। तो हमने तो कहा है कि ये SIT नहीं फैसिलिटी है, फैसिलिटी तो साबित हो गया, क्योंकि इनको अपने ही पुलिस पे भरोसा नहीं है, अपने ही निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है, अपने ही टाइम टेबल को पता नहीं है। तो इसलिए मैं CBI को देकर के पल्ला इन लोगों ने CBI पर भरोसा है। मुझे CBI पर भी पूर्ण रूप में भरोसा नहीं है। लेकिन चलिए कुछ देर के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरकार ने अपनी पुलिस पे भरोसा सरकार को दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि CBI को दिया गया है तो बस सुप्रीम कोर्ट के हम चाहेंगे जज की निगरानी में यह जांच हो, क्योंकि एक पीड़िता का मामला नहीं है, ये नीट छात्रा का एक पीड़िता का मामला नहीं है, यह दरभंगा में भी पूरे विधि व्यवस्था का सवाल है। पुलिस के जो न्याय पर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है। बहन बेटियों का जो ये डर समा गया है, जो यहाँ से आशा तोड़ करके घर लौट चुकी है, उनमें फिर से एक हौसला अफजाई हो फिर आए, इसका सवाल है। इसलिए कहता है देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की तरफ। जदयू के नेता बोल रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुना गया है, अभी सदन चल रहा है, सदन में तेजस्वी यादव को रहना चाहिए। जब विदेश में रहते हैं तो समुद्र का लहरों देखते हैं, जब पटना आते हैं तो उनका पैर जो है PhD कर रहे हैं। नहीं हम नहीं कर रहे हैं, जदयू नेता बोला है, आरोप लगाया है। आप बताइए ना, उनका आरोप है, आप बताइए। आरोप नहीं, सुनिए वो क्या लगाते। पहले मैं कहता हूँ पत्रकार के साथियों से, आपकी एक अलग नैतिक जिम्मेदारी, इस बात को समझिए। पत्रकार आप हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो हमारी एक जिम्मेदारी है, हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। और मैं कहता हूँ, उसने कहा, हम कहेंगे कि अभी आसमान गिर गया, तो जाइए आप पूछिए नीतीश जी को, सर आसमान गिर गया, भागी जाइए पूछ लीजिए, मैं मानूंगा तब आपको। तो इसमें आप अपना दिमाग अप्लाई करते हैं कि गौतम जी वैसे बोला है, आसमान गिरने वाला नहीं है। तो इसलिए जदयू की कोई नेता हो या विपक्ष के कोई नेता हो, ऐसा हो वैसा हो, तो आप लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अभी मैंने एक पत्रकार साथियों से थोड़ा हॉट टॉक इसलिए किया क्योंकि जब आप व्यक्तिगत आक्षेप पे उतर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सवाल को मोड़ना चाह रहे हैं।
सवाल होना चाहिए व्यवस्था से, व्यवस्था का, और सवाल होना चाहिए सत्ता से। और कहता है एक तो चोरी, दूसरा सीना जोड़ी। भैया सत्ता में बैठे लोग कोई और है, 21 साल से बैठे लोग कोई और है, एक नहीं दो की सरकार है, एक नहीं यहाँ से केंद्र तक की सरकार एक है, और सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी जी चार्टर प्लेन में, तेजस्वी जी वो फलना जगह। भैया ये मुद्दा होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों के सवाल व्यवस्था पे सवाल होना चाहिए, और आपका सवाल सत्ता और शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति से। कि कोई अपराध रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। नहीं उनका तो आप नैतिकता के आधार पर ये बात कहिए कि आप नैतिकता के आधार पर यह कहिए कि हमसे अपराध नहीं रुक सकता है। आपके साल में, आपके जिस समय आपका राज था उस समय तो बोल रहे थे जंगल राज था, उस समय ज्यादा घटता। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बोला था कि आपके रीजन में क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आप मेरे से ज्यादा हो रहा था। तो भैया हम लोगों की सरकार के बाद ना आप सरकार बनाए कि हम लोगों से पहले, तो अगर हमने कुछ कमियां थी मान लीजिए आपकी नजर में, आप पहले तो ये मैं स्पष्ट करता हूं कि जो लोग आदरणीय लालू यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी के शासनकाल को जंगल राज कहने का काम किया था, आप देखिएगा, मैं आप लोगों को ये देता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ कि जो लोग उसको जंगल राज कहा वही लोग आज नीतीश जी को सुशासन कह रहे हैं। ये देखिए बड़ी समानता है इसमें। जो लोग आज इसको सुशासन कर रहे हैं यही लोग उसको क्या कहेंगे जंगल राज। ये बड़ी समानता है, इसको गौर कीजिएगा। तो इसका मतलब है कौन लोग थे वो, अब इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसको आप अगर चिन्हित कर लीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी। ये कहने वाले लोग कौन है? ये क्या ये जो शोषित लोग हैं? क्या ये वंचित लोग हैं? क्या ये गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या हर व्यक्ति को एक समान मानने वाला ये लोग हैं जो कल जिसको जंगल राज कहा वही आज सुशासन का राज कहता है? इसका मतलब है जो ये वो लोग और ये लोग एक ही है, और ये लोग का जिन प्रश्नों को मैंने गिनाया इसमें समानता नहीं है। यही लोग असली शोषक लोग हैं जो आज जंगल राज और उस दिन को जंगल राज आज को सुशासन राज कहता है। बस यही बात है सर, बस इतनी ही समझने की जरूरत है हम लोगों को। सर बस एक सवाल और कि जैसा कि आपने कहा नीट छात्रा के मामले पे सीबीआई पे भी आपको भरोसा नहीं है। जब बात पहले कुछ दिन पहले यूजीसी की बात हुई थी, आपने कहा कि नीट छात्रा वाले पे कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए, लेकिन जब यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तब आप विपक्ष का ही कहना था कि सरकार के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट आई। तो क्या फिर ऐसा नहीं है कि विपक्ष फिर इस पे भी सवाल उठा दे कि सुप्रीम कोर्ट ही पता नहीं कोशिश कर रही है? अब कौन बात कैसा है उसको तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में अगर यूजीसी का मामला है तो हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के फैसला का इंतजार करते हैं। चूंकि न्यायालय हम लोगों सब लोग हम लोग मानते हैं, निश्चित रूप से। भाई वीरेंद्र का कहना है सर कि मंत्रियों के यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, क्या सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि मंत्रियों के यहाँ आजकल गलबाइयाँ होती है, बैठ करके हालचाल और चाय नाश्ता होता है, इसलिए बहुत बात है। कौन है वो मंत्री? बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे। 3 एजेंसियां बिहार में काम कर रहे हैं। इस बार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 125 अधिकारियों को जेल भेजे, तो क्या नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार उससे कमी आ रही है आपको? अगर मेरे कहने से ही भ्रष्टाचार बढ़ जाए या कहने से ही घट जाए तब तो कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन पत्रकार महोदय, आप बगल के आसपास के इलाके में जाइए, 10 लोगों से पूछिए वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग तो राजद के लोग नहीं, वो सबके लोग हो सकते हैं। रोड पे चलने वाले 10-20 आदमी से पूछ लीजिए, इस सदन के अंदर में पूछिएगा तो सदन के अंदर में तो लोग अपना चश्मा, जैसे आप अभी चश्मा पहने हैं ना, इस तरह यहाँ के लोग जो आते हैं अंदर में वो चश्मा पहन के आते हैं। कोई जाति का पहन के आते हैं, कोई धर्म का पहन के आते हैं, कुछ कमाने वाले पैसा के पहन के आते हैं, कोई इस पार्टी का पहन के आते हैं, कोई इस पार्टी का चश्मा। कमी कैसे आएगा? तो अगर कमी आएगा नहीं आएगा, पहले है या नहीं है उस पर सवाल आपको देखना है, जानना है, सच्चाई है। तो यहाँ से 100 कदम आगे निकल जाइए, रोड पे निकलिए और चलने वाले राहगीरों से पूछिए, भैया सुशासन है? आपसे कहीं शोषण नहीं हुआ है? आपका कहीं ज्यादती नहीं हुआ है? आपको आप जहाँ भी गए हैं काम आपका हुआ है बिना पैसा लिए हुए, बिना लेन देन के हुए? थाना ने आपका सुना है, अंचल ने सुना है, बीडीओ ने सुना है, सीओ ने सुना है, डीएसपी ने सुना है? अगर वो कहे
बीच में बराबर में रखिए ना। क्या है सर, क्वेश्चन? लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कल सिवान में भी पत्रकार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। देखिए ऐसा है, बार बार बोला जा रहा है, विपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें। जो लोग रोज नौटंकी कर रहे हैं, बिहार में अपराध की बात करके, लॉ एंड ऑर्डर की बात करके, विपक्ष जो नौटंकी रोज करता है, तो मेरी बात सुन ले। बिहार में कानून का राज है। बिहार में कोई भी स्थापित अपराध नहीं होता है। बिहार के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो कानून के राज में अपराधी पकड़ा जाता है। इसीलिए स्थापित अपराध जो पहले राजद के जमाने में होता था, अपहरण होने के बाद फैसला मुख्यमंत्री निवास से होता था, किसी की हत्या होती थी, लोग थाना में जाकर के एफआईआर नहीं करते थे, आज एफआईआर ऑनलाइन हो रहा है। उस समय डर से लोग थाना नहीं जाते थे। इसीलिए आज जो भी अपराध है वो स्थापित अपराध नहीं है, और जो भी अपराध अभी हो रहा है उस पर कानून के राज में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये नाटक बंद करे। विपक्ष को जनता ने 5 साल के लिए सुधरने का मौका दिया है। थम्पिंग मेजॉरिटी मिला है एनडीए की सरकार को, और रोज जो नाटकबाजी यहाँ पर होता है सदन के अंदर और सदन के बाहर, इस नाटक को बंद करके राजनीति करना है तो जनता की सेवा में निकलें। राबड़ी देवी ब्रेलेस बता रही। ठीक है सर, जाने दो। मारम थोड़ा अच्छा इंडिविजुअल कह लेते हो भाई, इसीलिए अब तुम कौन आई हो? नहीं सर, बोल बेटा। सर सिवान में जिस तरह से पत्रकार की गोली मार के हत्या की, विपक्ष लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सब सवाल उठे। सिवान में पत्रकार की गोली मारी गई है, अत्यंत दुखद है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार और शासन बिल्कुल गंभीरता से इसको लिया। इस घटना को वक्त से नहीं जाएंगे अपराधी, चाहे वो पताल में भी होंगे, उनको निकाल करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा कैसे सर जो आरक्षण का मुद्दा भी उठ रहा है, कौन मुद्दा उठा रहा है? सर मांगा गया ये भाई पोस्ट, ये इस समय इनके समय में जो शासन था तो 65% आरक्षण की जरूरत नहीं थी। कुछ ही नहीं है भैया, पूरा चेहरा ही आपका वो आ जा रहा है। क्यों नहीं दिया? लंबे काल तक कौन बैठा हुआ था शासन सरकार में? क्यों नहीं हिम्मत जुटाया? हमारी सरकार गंभीरता से इन सब चीजों को ली है और निश्चित तौर पर समय समय पर लोगों को मदद किया गया है, आरक्षण भी देने का काम किया गया है, आगे भी होगा। अपराधी फुलवारी की घटना दुखद है और सरकार ने, शासन ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर राबड़ी जी गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, मांग कर रही है। अच्छा मैं पूछता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन था किन वजह से अलोकप्रिय हुआ? मैं तो वहीं था ना, लॉ एंड ऑर्डर कोई था न, लॉ न था न ऑर्डर था, और कानून की धज्जियां उड़ाया करता था अपराधी। हमने तो अमन शांति लाया है नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, और जो घटना है उस घटना में जो लोग भी संलिप्त होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। पताल से भी खोज करके उसको निकाल करके और जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी मिलेगी। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रशासन लोग, हमारे पुलिस है, वो निश्चित तौर पर इसका संज्ञान में लिए हैं और बहुत जल्द उन लोग पकड़े जाएंगे, कड़ी कार्रवाई। आप लोग रुक नहीं रहा अपराध, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब चलाने लायक नहीं है बिहार, आरजेडी का चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई बात नहीं है, माननीय राबड़ी देवी को अपने कार्यकाल का देखना चाहिए। अपराध का एक उद्योग यहाँ चलता था, किडनैपिंग का उद्योग यहाँ चलता था,
और किस तरह से सत्ता का संपोषित था अपराध, और सब जो अपराधी थे कहाँ रहते थे, सब कुछ जानकारी है। सरकार कार्रवाई करने में और उनको सलाखों के पीछे और इनकाउंटर भी हम लोग कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। कोई भी व्यक्ति दोषी होगा सर, विपक्षी दलों के द्वारा लगातार लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त की बात कही जा रही है और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लाल यादव जो जेल में बंद है ना, उसकी पीड़ा है, पेट में दर्द होता है तो सर दर्द के दवा खाने से नहीं ठीक होता है। तो रीतलाल यादव पर जो कार्रवाई हुआ है ना, तो बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे हर आपराधिक घटना पर हम कार्रवाई करते हैं, बचाव नहीं किसी का करते हैं। इसलिए विपक्ष को सलाह देने का अधिकार है, आलोचना भी करिए, सलाह भी दीजिए कि क्या करना चाहिए। ये तो आप मंतव्य दे नहीं रहे हैं। और बोला जा रहा है सर विपक्षी दलों के द्वारा कि जाति विशेष को देखकर एनकाउंटर की जा रही है। मैंने इनकाउंटर होता है जाति देख के, अपराध होता है जाति देख के। अरे देखिए ना, इस बिहार के अंदर उदाहरण है, नाम तो प्रिंस था, खैर पापे था उधरती का, सोना का लुटेरा था। उसके पिता ने कहा कि हमको पुलिस पर गौरव है कि हमारा बेटा अपराधी था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये तो नजर आएगा नहीं। सिवान घूमने चल गए, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। लालू जी चले गए, बीमार हैं, 160 को पुलिसकर्मी है सुरक्षा में लगा हुआ। अब कहीं नहीं घटा है कि बढ़ा है, हम नहीं जानते हैं। ये लालू जी के एक परिवार का, तभी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अब तो निमंत्रण में नहीं आएंगे, महाशिवरात्रि में तो घरे में पूजा करेंगे, क्षेत्र में एकदम नहीं जाएंगे गलती से, क्योंकि डर लगेगा निकलने में, भयभीत रहेंगे। अरे राजनीतिक रूप से भयाक्रांत लोग बिहार को भयाक्रांत करना चाहते हैं। वंदे मातरम को लेकर विरोध करने इस पर कोई विवाद का औचित्य नहीं। जिस तरह विरोधी दल के लोगों को देख रहे हैं, वो सदन के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, सदन के बाहर आके बोल रहे। सदन के अंदर उचित फोरम पर उचित जवाब, सरकार एक एक चीजों का जवाब देने का काम करे। बिहार में पूरी तरह सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में अपराधी रोज भाग रहे हैं। राबड़ी देवी आपका इस्तीफा मांग रही है रोज जो है। एक बात पूरी, बिहार के लोकतंत्र में जो योगदान देना है, हम लोग लगातार देने का काम करते हैं। सर, अपराधी कैसे घूम रहे हैं उनको पता है। अपराधी अब मामा भगना को हत्या कर रहा है, भगना जो है मामा का हत्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? वो जवाब है क्या? लोकतंत्र है, लोग अपराध करेंगे, उसको जेल के अंदर जाना। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग, खनन विभाग, नगर विकास विभाग, कला संस्कृति, खेल, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के बजट पर वाद विवाद में कई सदस्यों ने भाग लिया। सबके बातों से ये विषय यह बहुत गंभीर है और लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त किया कि हम सब की जिम्मेवारी है भूमि विवाद को सुधार करना। और राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट तौर पर हमने संकल्प लिया है, सरकार ने संकल्प लिया है कि स्पष्ट भू संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा, और हम आने वाले पीढ़ी को ये भूमि विवाद के अभिशाप से मुक्त करने का, सर्व समाज के बीच सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का, पारिवारिक विवाद मिटाने का, माननीय न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करने का, और पुलिस को भी ये दखल कब्जा और मकान बनाने से मुक्त करने का हमने कई निर्णय लिए। और सरकार परिमार्जन, दाखिल खारिज, नापी, भूमि विवाद, भूमिहीनों को बसाने का
ये संकल्प को साकार करने पर स्पष्ट अपनी नीति को साफ नीयत से रखा है। लोगों ने स्वीकारा भी है। आज 2 महीने के अंदर जो अंतर आया हमने बताया भी है, और जिन लोगों ने प्रश्न उठाया उनको हमने जवाब भी दे रहे थे। लेकिन दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें विरोध उन्हीं का होगा जो कहीं न कहीं भूमाफियाओं के सहयोगी होंगे या भूमाफियाओं के संरक्षक होंगे। जो भूमाफिया से बिहार को मुक्त करना चाहते हैं या बालू माफिया को बिहार से मुक्त करना चाहते हैं, वो खुल करके स्पष्ट नीयत के साथ स्पष्ट नीति में साथ रहेंगे। और हमने कहा भी है कि हम वैसे कार्रवाई नहीं करते, अच्छे काम करने वाले का सम्मान और पुरस्कार भी देते हैं। लोग वर्गलाने का खेल कभी हमारे राजस्व पदाधिकारी, कभी अंचलाधिकारी, अब राजस्व कर्मचारी पर लगे, अब इसके बाद अमीन पर लगेंगे। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इनके बहकावे में नहीं आए। आज हर बिहारी की जिम्मेवारी है कि मेरा बिहार सुशासन समृद्धि से विकसित बिहार बने। हर बिहारी डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने में भागीदार बने। और उसके लिए हमने स्पष्ट आज कई संदेश स्पष्ट तौर पर दिया है और इसको और बेहतर ढंग से हम जमीन पर उतारेंगे। अभी तो प्राथमिकता में हमारा जो फर्स्ट चरण में है, उसके बाद भूमि विरहित जमीन को भूमि विवादित बनाने वाले भूमाफियाओं पर FIR शुरू कराएंगे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को चिन्हित करेंगे। और जो भी बिहारी हमारा भूमि पुत्र होगा उसको सम्मान भी देंगे। वैसे लोग को पकड़वाने में, जैसे राजस्व खनन विभाग के अंदर जो अवैध ओवरलोडिंग और अवैध खनन पकड़वाता है तो उसको इनाम भी देते हैं। तो वो भी काम हम आगे करेंगे। और आज ये संदेश आम लोगों तक जाए कि हमारी जिम्मेवारी है कि केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान हम हर बिहारियों के घर तक पहुंचाएं। जब तक परिमार्जन, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, माफी पूरा नहीं करेंगे तब तक ये वंचित रहेंगे। हमारे राजस्व कर्मचारी हो या पदाधिकारी, ये भी बिहार के बेटा है, बिहारी है। इसकी जिम्मेवारी है इस महामारी को, इस बीमारी को समाप्त करने का, और जो समाप्त करने में भूमिका निभावेगा उसके इच्छा अनुकूल हम सम्मान भी उसका बढ़ाएंगे। सर, बिहार में लगातार जो हत्या और जो रेप का मामला बढ़ रहा है, विपक्ष के विधायकों ने पहले तारीख और आज बजट के दौरान, बजट भाषण के दौरान भी कई विधायकों ने विभाग के कामकाज से संतुष्टि दिखाई और तारीफ किया। नहीं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमने कहा सदन के अंदर कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इससे बिहार के गौरवशाली इतिहास दोहराने का फिर से संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के मन के अंदर अगर जो सकारात्मक सोच आता है तो निश्चित तौर पर हमारा बिहारी जो आपसी लड़ाई और विवाद में फंसा था, जिसके कारण हम बहुत आगे थे, आपसी लड़ाई और आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के कारण पीछे जा रहे थे। मैं तो उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब चाहते हैं कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आगे बढ़े। मैं अपने कार्यक्रम में माननीय विधायक या सांसद वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं बैठाते हैं ताकि वहां विवाद पैदा नहीं हो। जो शिकायत करता है, आवेदन करता है, जनप्रतिनिधियों के लोगों के बारे में भी शिकायत लेके आते हैं तो विवाद में पैदा हो, इसके लिए और वो लोग भी इस बात को समझ करके हमको सहयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह विवाद, आज मैं बता दूं कि ठीक है, हमारे विपक्ष के एक बड़े पढ़े लिखे
माननीय सदस्य मनोहर बाबू कि 60% वो तो DIG IG रैंक में भी रहे हैं, 60% जो विवाद होता है वो भूमि विवाद है। माननीय न्यायालय में इतना बड़ा बोझ मुकदमों का भूमि विवाद के कारण, तो फर्स्ट चरण के बाद सेकंड चरण में हम राजस्व न्यायालय का समय पर न्याय मिले इसका भी सुनिश्चितता सरकार करेगी। और माननीय न्यायालय भी जब यहां से अधिकतर मामले निपट जाएंगे, बहुत सीरियस या बहुत टेक्निकली लीगली मामले होंगे, तो वो माननीय न्यायालय भी निदान करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा बिहार अब विवाद से आगे निकलकर विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनेगा।